क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पढ़ाई अक्सर सिर्फ किताबों, परीक्षाओं और क्लासरूम की चार दीवारों तक ही क्यों सिमट कर रह जाती है? मतलब थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, लेकिन असल जिंदगी में उसका क्या? आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी गैप को भरने वाले हैं। आज की इस चर्चा का विषय है कार्य शिक्षा के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क एजुकेशन। हम कार्य शिक्षा को एक ऐसे मजबूत पुल की तरह देखने वाले हैं जो किताबों में लिखी बातों को वास्तविक दुनिया की प्रोडक्टिविटी से जोड़ता है। ये कोई आम टॉपिक नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जो छात्रों को सिर्फ डिग्रियां नहीं बल्कि जीवन जीने का असली कौशल देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि आखिर हम इस किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ें कैसे। रटंत विद्या से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन उसने हमें एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां ज्ञान तो बहुत है, पर उसका प्रैक्टिकल यूज लगभग शून्य है। तो रटने की इस आदत से कैसे बाहर आएं? इसी का जवाब आज हम कार्य शिक्षा के सिद्धांतों में डिकोड करने जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कार्य शिक्षा के आधार, फिर बात करेंगे वास्तविकता और परंपरा के जुड़ाव पर। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा, लचीलापन और पुराने ज्ञान का इस्तेमाल, और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट मनश्चलित क्षेत्र या साइकोमोटर डोमेन। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, कार्य शिक्षा के आधार, जो इस पूरे कंसेप्ट की एक ठोस नींव है। किसी भी मजबूत पेड़ की तरह वर्क एजुकेशन की भी अपनी जड़ें होती हैं, जो तीन मुख्य आधारों पर टिकी हैं। पहली जड़ है दार्शनिक आधार, जो हमें बताता है कि शिक्षा का हमारी लाइफ के गोल्स और वैल्यूज से क्या कनेक्शन है। दूसरी जड़ है मनोवैज्ञानिक आधार, जो सीधे तौर पर स्टूडेंट के इंटरेस्ट, उसके बिहेवियर और उसके सीखने की कैपेसिटी पर फोकस करती है। और तीसरी है समाजशास्त्रीय आधार, जो ये तय करती है कि हम जो भी सीख रहे हैं वो हमारी सोसाइटी की ज़रूरतों और प्रोडक्शन की डिमांड्स को पूरा कर सके। जब ये तीनों जड़ें मिलती हैं, तभी असल एजुकेशन का पेड़ फलता फूलता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे, जो है वास्तविकता और परंपरा का जुड़ाव। यहाँ से हम उन 13 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करेंगे जो इस कंसेप्ट की जान है। पहले दो सिद्धांत बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। पहला है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि क्लास में होने वाली कोई भी एक्टिविटी बिना किसी पर्पस के नहीं होनी चाहिए। एमलेस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। और दूसरा है वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो रियल लाइफ सिचुएशंस का आईना हो। बाहर की दुनिया में जो चल रहा है, क्लासरूम की ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, परंपरा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने ट्रेडिशनल स्किल्स और हैंडीक्राफ्ट्स को भी बचाकर रखना है। और चौथा, सक्रियता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि स्टूडेंट को क्लास में सिर्फ एक पैसिव लिसनर बनकर नहीं बैठना है, उसे फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एक्टिव रहकर काम करना है। चलिए मूव करते हैं तीसरे सेक्शन पर, बाल केंद्रित शिक्षा और सक्रियता। पारंपरिक शिक्षा अक्सर टीचर सेंट्रिक और बहुत ही कठोर हुआ करती थी, जहां बस रटने पर जोर था। लेकिन कार्य शिक्षा इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ आता है 8वां सिद्धांत, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, यानी सब कुछ चाइल्ड सेंट्रिक होगा। स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है, जो नीड्स हैं, वो सेंटर में रहेंगी। फिर आता है छठा सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। काम वो चुनो जिसमें स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट हो। और सबसे ब्यूटीफुल है 11वां सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सम्मान। हर बच्चा अलग है, उसकी सीखने की स्पीड अलग है, और हमारी एजुकेशन को ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी। अब जरा इस 5वें सिद्धांत पर गौर कीजिए, श्रम के महत्व का सिद्धांत। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस काम की इज्जत करने के बारे में है। जब कोई स्टूडेंट अपने हाथों से फिजिकल लेबर करता है, तो समाज में जो ये कलंक है ना कि शारीरिक श्रम छोटा होता है, वो पूरी तरह टूट जाता है। इसे ही हम डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं, और ये माइंडसेट बनाना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, लचीलापन और पूर्व ज्ञान का उपयोग। अब प्रैक्टिकली ये सब कैसे होगा? 10वां सिद्धांत कहता है कि हमेशा पूर्व ज्ञान यानी प्रायर नॉलेज को बेस बनाओ। कुछ भी नया हवा में नहीं सिखाया जाता, उसे स्टूडेंट के पुराने एक्सपीरियंस से जोड़ दिया जाता है। 12वां सिद्धांत कहता है कि वर्क एजुकेशन को अलग थलग मत पढ़ाओ, इसे मैथ्स, साइंस या सोशल स्टडीज के साथ कोरिलेट करो। और हाँ, 7वां और 9वां सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि हर काम के पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए।
लेकिन साथ ही सिस्टम में इतना लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर हम उससे बदल सकें। इस कड़ी का आखिरी यानी 13वां सिद्धांत है प्रभावी व्यूहरचना एवं अनुदेशन सामग्री का सिद्धांत। देखिए, सिर्फ इरादे अच्छे होने से कुछ नहीं होता। इन सारे स्किल्स को बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक टीचर को बिल्कुल सही इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और बेस्ट स्ट्रैटेजीज चुननी पड़ती हैं। सही टूल्स होंगे तभी असली रिजल्ट मिलेगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, मनसचलित क्षेत्र यानी साइकोमोटर डोमेन। तो आखिर ये साइकोमोटर डोमेन है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वर्क एजुकेशन का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से फिजिकल स्किल्स, हाथों की निपुणता और किसी भी प्रोडक्टिव टास्क को असल में करने पर फोकस करता है। मतलब ये वो मैजिक है जो एक सिर्फ सुनने वाले पैसिव स्टूडेंट को एक एक्चुअल और एक्टिव क्रिएटर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब कोई स्टूडेंट इस डोमेन में मास्टर बन जाता है तो इसकी रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के होते हैं। वो जान जाता है कि किसी भी काम के लिए सही टूल्स और मटेरियल्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो एक्सपर्ट बन जाता है। उसके मैनुअल स्किल्स इतने इम्प्रूव हो जाते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। और इन सबका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? एक ऐसा काबिल सिटीजन तैयार होना जो आज के समय की वर्कफोर्स में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या हमारी आज की एजुकेशन का स्ट्रक्चर सच में एक प्रोडक्टिव फ्यूचर वर्कफोर्स तैयार कर पा रहा है? क्या हम इन 13 सिद्धांतों को अपने आसपास के स्कूलों में लागू होता देख रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि थ्योरी से रियलिटी तक का ये पुल हम सबको मिलकर ही बनाना है। सीखते रहिए और इस नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करते रहिए।